Hi friends, welcome on Yourpedia, and there are certain topics in the syllabus of HPCL Mechanical Engineering which students left last year and they did not prepare very well और उससे उनको काफ़ी मेरिट में इम्पैक्ट आया। 85 मार्क्स का होता है, आप जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 85 मार्क्स का ही नॉन टेक्निकल पार्ट है। HPCL का पूरा जो आपका रिटन एग्जाम है दैट इज़ 85 मार्क्स। 85 में टेक्निकल है, 85 में आपका नॉन टेक्निकल है। अब जो 85 आपका टेक्निकल है उसमें कुछ टॉपिक्स थे जिनमें से 15 नंबर का पेपर आया था, और वो टॉपिक लास्ट ईयर उन्होंने ऐड किए थे एंड दे वर द टॉपिक्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वो 15% वेटेज जिन टॉपिक्स का था 85 में से, मतलब 15 नंबर इनमें से थे, 70 मार्क्स बाकियों के से थे, और ये 15 मार्क्स आपका बहुत डिफरेंस डाल देंगे आपकी मेरिट के लिए। पिछली बार मेरिट भी कम गई थी। अब ये अगर आप देखेंगे ये सिलेबस तो आपका पूरे का पूरा जैसे कन्वेंशनल सिलेबस है वो है, जैसे आपने किया हुआ है। ये सिलेबस मैं आपको दिखाऊं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो आपका जो नॉर्मल सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वैसा है जो आप ऑलरेडी करते भी हैं और आपने किया भी हुआ है उसको। फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग, सारे के सारा वो सिलेबस है। लेकिन उसके बाद यहाँ तक ऑपरेशन, रिसर्च, इन्वेंट्री, कंट्रोल तक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ये वाला जो सिलेबस था दिस वाज द सिलेबस जो पिछले साल ऐड किया गया था, और इसकी वेटेज थी 15 मार्क्स की, और मेजॉरिटी बच्चा जो था वो पिछले पार्ट में तो कंफर्टेबल था, इस पार्ट को उनको नया करना था। जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस सर्विसेज, अब ये चीज़ नहीं की होती, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट है ये। बेसिक्स ऑफ ये आपका सेंट्रल प्रिंसिपल डिज़ाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये भी आप नहीं करते हो, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट है। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, ये एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ICT, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से प्री के पार्ट हैं, और योरपीडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के पेपर में बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड किए थे। इनफैक्ट इनका अभी लाइव डिस्कशन क्लासेस भी चलेगा, उसमें आप इनको कर सकते हैं। उसी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किरचॉफ्स लॉ, ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो फिजिक्स आता है वहां से पूरे का पूरा पार्ट आपका उठाया था। और आई प्रिज्यूम के आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी लिख रहे हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी लिखेंगे, तो कंबाइन होगा, और ये पार्ट आपको करना चाहिए। सिंपल पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल टॉपिक्स है, ये भी आपको करने चाहिए। इनफैक्ट ये रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा भी हुआ है और साथ में लाइव क्लासेस भी चलेंगी। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्ट, सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पार्ट है सारे का सारा। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और ये जो पोर्शन है ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, और मेरे को लगता है इनको करके जाना चाहिए आपको। इनमें से बहुत आपका जो है वेटेज आपके 15 नंबर आएंगे डायरेक्ट, और डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं है। आपके पास 3 महीने हैं। योरपीडिया का जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है वो सब ये टॉपिक आपको उसमें करवाया जाएगा, इसको ढंग से रिवाइज करके जाना, जितना करवाया जाएगा उतना करके चले जाओ। ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन जितना आपको लाइव क्लासेस में जो चलेंगी वो भी आप अटेंड करो, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करो, एंड HPCL वी कैन क्लियर। HPCL में 7 टाइम्स लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, दैट मीन्स अगर 100 सीट्स हैं तो 7 टाइम लोगों को इंटरव्यू के लिए, GT के लिए बुलाएंगे, और 700 के 700 बच्चे जो उनको कॉल आता है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद वो आपने देखा कट ऑफ के ऊपर भी सिलेक्शन होता है HPCL में, तो दैट मीन्स यू नीड टू बी अमंग 700 स्टूडेंट्स इफ़ नॉट मोर। मेरे को लगता है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन 700 स्टूडेंट्स में आपको आना है। अगर गेट वेट आपका मिस हो गया, 700 नंबर बहुत बड़ा नंबर है जिसमें आपको बेसिकली आया जा सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आया जा सकता है। आप ये जितना करवाया जा रहा है उतना कर लो, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गेट अ कॉल। उसके बाद ग्रुप टास्क, इंटरव्यू तो हम तैयारी करते हैं, एंड यू कैन गेट इनटू HPCL, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। थैंक यू।